लेकिन ना इमाम आजम अबू हनीफा रमजान में 61 कुरान पाक पढ़ते थे। कितने? 60 टेक। अल्लाहु अकबर। एक कुरान पाक दिन में पढ़ते पूरा, एक रात को पढ़ते, एक तरावी में पढ़ते। 61 कुरान पाक इमाम साहब पढ़ते। आप फरमाते मैंने छोड़ दिए सारे वजीफे, मैं सिर्फ रसूलुल्लाह का कुरान पढ़ता हूं। रमजान सारा कुरान पाक, सारा रमजान। अब तो आदत ही नहीं रही हमें कुरान पाक। अगर लोग नाराज ना हो तो महफिल नात होती है तो तिलावतें कितनी होती हैं, और नातें हमने ज़ौक़ ही नहीं बनाया, ज़ौक़ ही नहीं बनाया हमने तिलावत कुरान का। इसलिए कि कुर्रा उलमा फुकरा इनको हम तैयार ही नहीं कर रहे, हम तो एक्टर पाल रहे हैं जो पैसे लेते हैं नात खानी के। माज़अल्लाह। ओ मेरे भाई, क्या कुरान मेरे नबी की नात नहीं? हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास सहाबा गए, कहने लगे अम्मा जी हमें नबी पाक का इखलाक बतलाएं। तो अम्मा जी कहने लगी जाओ जाके कुरान पाक पढ़ो। काला खुलुकुल कुरान, सारा कुरान मेरे नबी के इखलाक का ही नाम है। ये सारी नात है, ये सारी नात है। इस नात को सुनने लोग क्यों नहीं आते? इतना रश में अपने नात में, उतना तरावी पे क्यों नहीं होता? और मिल्लत का जवान याद रखे, बूढ़े तरावियां पढ़ते हैं, ज़ईफ तरावियां पढ़ते हैं, घुटनों में दर्द है तरावियां पढ़ते हैं, बीमार बूढ़े तरावियां पढ़ते हैं। जवान वहां चौक में खड़े। क्या जवानी इसलिए है चौकों में खड़ा हुआ जाए? क्या जवानी इसलिए है कि सऊदी अरब जाने के लिए पासपोर्ट बनाना हो तो 2.5 घंटे खड़ा रहे तू? शनाख्ती कार्ड के दफ्तर तू खड़ा रहे, प्रोटेक्टर के लिए खड़ा रहे, काफिरों के सामने कासा लेसी करने के लिए तू खड़ा रहे, तू नौकरी पे जाए तो सारी रात खड़ा रहे, और तू कुरान के लिए खड़ा नहीं होता? मेरे महबूब ने फरमाया मन कामा ईमानन व इहतिसाबन गुफिरा लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। फरमाया जो रमजान मुबारक में अल्लाह की रिजा के लिए गुनाहों की माफी के इरादे से कयाम करेगा, रातों को इबादत करेगा, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ फरमा देगा। नौजवान इरादा करें, प्रोग्राम बनाएं कि इंशाअल्लाह कुरान पढ़ना भी है, कुरान पढ़वाना भी है, सुनना भी है, और इंशाअल्लाह बोलिए सुनना भी है और पढ़ना भी है और पढ़ाना भी। हिम्मत करें, दलेरी करें, आके खड़े तो हो, अल्लाह तौफीक अता करेगा। पहली बात यह कि रोजा रखें, दूसरी बात यह कि कुरान पाक की तिलावत करें, और रोजा रखें तो रोजे के सारे हुस्न समेत उसे रखें। नबी पाक ने फरमाया रमजान गमखारी का महीना है, गमखारी करें। हमारे जमाने में 2 किस्म की तकलीफें हैं। एक तो गरीब आदमी, उसका हाल यह है कि वो मांगते ही गुजारा करना चाहता है। उसने हाथ यूं कर लिया है तो अब उसका यूं होने को तैयार नहीं। जरूरत अगर किसी आदमी को किसी दरवाजे पे ले जाती है तो बुरा नहीं, लेकिन सवाल का अपने ऊपर दरवाजा खोल लेना ये ठीक नहीं। फाका कशी पैदा करें, हौसला पैदा करें, थोड़े पे गुजारा करना सीखें। गरीबों को भी इजाजत नहीं कि वो निकल खड़े हों मैदान में मांगने के लिए। टोलियां निकलती हैं रमजान में, जत्थे निकलते हैं खैरात इकट्ठी करने वाले। बचें। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने बगैर जरूरत के सवाल किया, जब कयामत के दिन आएगा तो उसके चेहरे के ऊपर गोश्त नहीं होगा, सिर्फ ढांचा ही होगा। इतनी भयानक सूरत में आए, बगैर अशद जरूरत के सवाल न कर, कभी सवाल न कर। और अमीरों से गुजारिश है कि रमजान हमदर्दी का महीना है, हमदर्दी करें तो सामने वाले की इज्जत का भी ख्याल करें। ये बात दुरुस्त है कि गरीब सियाना नहीं होता, इसलिए कि जिसकी जेब में पैसे नहीं होते भाई उसे अकल भी नहीं होती। जिसके घर कार नहीं होती उसे चलाने का तरीका, जिसके घर ओवन नहीं होता उसे चलाने का तरीका भी नहीं आता। जिसके घर में चीजें होती हैं उसे चलाना भी आ जाता है। जिदे घर दाने उदे कमले भी उसके सियाने हो जाते हैं। तो चौधरी साहब, सेठ साहब, नवाब साहब आटा तकसीम करते हैं, खड़े होके फोटो खिंचाते हैं, फेसबुक पे देते हैं, और एक आटे का थैला और 10 अखबारों में फोटो। अल्लाह से डरें। रमजान हमदर्दी का महीना, हमदर्दी का। गरीब को दे तो उसकी इज्जत को रुसवा ना करें। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ढूंढ के लाते थे मिस्कीनों को, ढूंढ के, और जब लाते थे तो अपने दस्तरखान पर बिठाकर अपने साथ अफ्तारी कराया करते। और फिर फरमाया अल्लाह ताला ने लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, अल्लाह के रास्ते में वो चीज देनी है जो तुम्हें ज्यादा प्यारी हो। कौन सी चीज जो तुम्हें, मैं थोड़ा सा बेबाक हूं बाज दोस्तों के साथ, सबके साथ नहीं,
एक दोस्त मदरसे में घी देने आए एक दफा, तो वो वाला घी दे गए जो सबसे सस्ता था। तो मैंने कहा मुझे दयानतदारी से बचाए, आप यही खाते हैं घर में? कहने लगे नहीं। तो मैंने कहा फिर हमने बच्चे मारने के लिए तो नहीं ना रखे हुए, क्या वो वाला घी अल्लाह के रास्ते में प्यारी चीज दे रही है ना, इसलिए गले गले नोट लोग मस्जिद के गले में डाल जाते हैं, फटे हुए डाल जाते हैं, कहते हैं जोड़ लेंगे मौलवी साहब। और खुदा के बंदे प्यारी चीज देनी थी तूने, और तूने उसका तर्जमा उल्ट कर लिया है। समझ ले, रमजानुल मुबारक में किसी गरीब की मदद करनी है तो साथ उसकी इज्जत भी